यही होगा, ये लोग जलाते हैं। तो तीनों ग्रुप में मैसेज कर दो, क्लास स्टार्ट हो गया, आ जाएगा। ग्रुप में मैसेज कर दो कि ज्वाइन द क्लास। कब जाएगा? जाएगा तो तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आप प्लीज। तो हम लोग क्या क्या चैप्टर पढ़ चुके हैं? ठीक है, हम लोग मैथ में हमारा रियल नंबर, एपी और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की चैप्टर कर चुके हैं। आज हम लोग करेंगे कोऑर्डिनेट। देखिए एक बार ठीक है, क्या पढ़ेंगे? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देंगे भी नहीं तो फिर क्लास में नहीं, क्लास में नहीं आएगा। और क्या आते ही नहीं है। कीबोर्ड के जो बतियाता है मत बतिया। उससे पहले बात तो 7 मेरा छोड़ो ना, तुम उठो पहले। चलो ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग क्या पढ़ेंगे? 3-4 फॉर्मूलाज है जिसको हम लोग देखेंगे। सर तो करेंगे। तो सबसे पहला है जो डिस्टेंस इम्पोर्टेंट है, डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला मतलब क्या? एक हमारा पॉइंट है ए, एक हमारा पॉइंट है बी, इन दोनों के बीच में एक लाइन सेगमेंट है। तो बीच में कितना डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हम लोग को करनी है।
ठीक है, इसका पॉइंट मान लो x1 y1, इसका पॉइंट मान लो x2 y2। तो बीच में कितना डिस्टेंस आता है उसको निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है। ठीक है, मान लो ए बी का डिस्टेंस निकाल रहे हैं हम लोग, तो रूट ओवर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 का होल। ठीक है, ये हमारे जो पॉइंट है x1 y1, ये x2 y2 दोनों का डिफरेंस प्लस। ठीक है, चलो एग्जांपल करते हैं, फॉर्मूला नोट कर लो, एक जन ही होगा। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं इसको। 10th में पढ़ोगे, मान लो एक पॉइंट है तुम्हारा। ठीक है, एक पॉइंट है P 2,4, एक पॉइंट है Q 3,5। तो बताना है कि बीच में कितना डिस्टेंस है। कैसे निकालेंगे? P2 का डिस्टेंस इज इक्वल टू रूट ओवर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल। ठीक है, रूट ये मेरा क्या है x1, ये y1, ये x2 y2। ठीक है, तो x2 माइनस x1 ये 3 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे इसके बाद यहाँ बना रहे हैं 3 माइनस 2 यानी 1, 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 1 प्लस 1 2। तो आंसर मेरा कितना है? 2 मीटर है तो मीटर, या यूनिट है तो यूनिट। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट है तुम्हारा सेक्शन फॉर्म। सेक्शन इन द सेंस वही हमारा लाइन सेगमेंट है ए बी। क्या, तो डिवाइड कर दिए दो सेगमेंट में, एक सेगमेंट इधर एक सेगमेंट इधर। इसको बोलते हैं इंटरनल सेगमेंट, एक होता है आउटसाइड सेगमेंट। ठीक है, वो नहीं पढ़ेगा, फर्दर इंटरनल सेगमेंट। ज्यादा क्वेश्चन आएगा इंटरनल सेगमेंट। तो अंदर में डिवाइड, मान लो ये एम, ये एन पार्ट में डिवाइड। तो पूछेगा कि हमारा एक्स कोऑर्डिनेट, हमारा x1 y1, हमारा x2 y2। ठीक है, एक्स और वाई का कोऑर्डिनेट बताइए कितना होगा। ठीक है, एम एस टू एन में डिवाइड किया, एम एस टू एन एक समझ लो तुम्हारा m1 इंटू एम वन एम टू में डिवाइड किया, जो भी एम हो गया एन हो गया, या एन ले लो, एन ही चीज है। तो इसका फॉर्मूला क्या है? तो एक्स निकालने के लिए, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए बीच में यहाँ पे कोऑर्डिनेट पूछेगा एक्स और वाई कितना है। तो एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर दे दो। ठीक है, तो एम एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन और नीचे दोनों का समीशन एम प्लस एन। ठीक है, इससे निकल गया हमारा एक्स कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए सेम करेंगे,
एम y1 प्लस एन y2 एम y2 x2 है तो y2 प्लस एन y1 अपन एन। ठीक है, ये तुम्हारा y कोऑर्डिनेट। ठीक है, चलो इस पे क्वेश्चन करता है। मान लो क्वेश्चन देखो ऐसे रहेगा। ठीक है, कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन रहेगा। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। ठीक है, विच divides line joining the points 4, -3 और 8, 5 और रेशियो में दिया हुआ है 3:1। एक्स वाई का अपना कोऑर्डिनेट जो मिड पॉइंट है उसका फॉर्मूला निकालना है। ठीक है, तो सॉल्व कर दो, इजी हो जाएगा। एक्स निकालने के क्या करोगे, mx2 प्लस nx1 और n+1। ये तुम्हारा m है, ये तुम्हारा m, ये करना 3 इंटू ये तुम्हारा x1 y1 mx2 m लिया यहाँ से 3 x2 8 प्लस n कितना है 1 इंटू y1 4 और n प्लस n ये 3 प्लस 1 4। ठीक है, तो करेंगे वैसे ही y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए my2 प्लस ny1 और n प्लस n, ठीक है, यानी 3 इंटू 5 प्लस 1 इंटू -3 अपॉन 3। यहाँ से x निकल गया, यहाँ से y निकल गया। ठीक है, तो इसको रख सकते हैं। अगर एक क्वेश्चन ऐसा आया, ठीक है, ये तुम्हारा D है, बोलेगा इंटरनली डिवाइड किया है, ठीक है, सी पूछा है इंटरनली सेक्शन डिवाइडेड। सी का यहाँ पे तुम्हारा इसका गिवन रहेगा x1 y1 और ये x2 y2 गिवन रहेगा और ये m/n का रेशियो रहेगा। ठीक है, एक्सटर्नली इसको बोलते हैं एक्सटर्नली, इंटरनली नहीं, एक्सटर्नली डिवाइड। तो एक्सटर्नली का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल वही रहता है x निकालने के लिए, बस यहाँ m x2 बीच में माइनस रहेगा n x1 और n माइनस और प्लस था, बस यहाँ माइनस, यही डिफरेंस है। y निकालने के लिए सिंपल y m y2 माइनस n y1 और m y2। ठीक है, खाली बीच में माइनस रहेगा, बाकी फॉर्मूला सेम रहेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें 3 फॉर्मूला, एक डिस्टेंस तक और एक लास्ट फॉर्मूला, वो होता है मिड पॉइंट। बस इतना ही चाहता हूं। ठीक है, मान लो एक और ये बी है सेगमेंट,
और ये एकदम मिड पॉइंट पर डिवाइड किया, मतलब बोलेगा एकदम मिडली डिवाइड किया, तो इसका एक्स पॉइंट निकालो। और ये x2 y1 x2 y2, ठीक है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या कहता है, एकदम मिड पॉइंट मतलब एकदम बीचों बीच वाला पॉइंट निकालो। तो सिंपल है, x2 प्लस x1/2 फॉर x के लिए, y के लिए y2 प्लस y1, क्योंकि बीच से इक्वली डिवाइड किया है तो बाई 2 कर दो, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला और ये सेक्शन फॉर्मूला। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तो हम लोग का इतना ही है, बस खत्म, ठीक है। ठीक है, सारा फॉर्मूला एक बार लिख देते हैं। आज क्या क्या पढ़े हम लोग, और चैप्टर खत्म, ठीक है। तो हमारे पास 3 फॉर्मूला है, डिस्टेंस रूट ओवर 2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। दूसरा हमारा सेक्शन फॉर्मूला, एक हमारा इंटरनली, ठीक है। इंटरनली का फॉर्मूला क्या होता है अभी बताएं, x2 प्लस nx1 nx1 अपॉन m प्लस n, और एक और y2 अपॉन n माइनस 1 अपॉन m प्लस n। एक्सटर्नली अगर बाहर से डिवाइड किया तो x2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n, और यहाँ भी my2 माइनस my1 अपॉन m माइनस n, और लास्ट मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है। 2 प्लस x1 अपॉन 2 और y2 प्लस y1 अपॉन 2, ठीक है। तो ये हमारा आज का 3 फॉर्मूला, इसको नोट कर लेना। कोई डाउट होगा तो फिर से मेरे से पूछ लेना मैसेज करके, तो डाउट तो होगा नहीं, और क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है। जब क्वेश्चन करवाएंगे तो सारा करवाएंगे। चलो बाय बाय।